देखो, आप तो गृहस्थी में संसार में हो। कौन ऐसा है जिसकी 10 प्रशंसा न करते हो और 10 निंदा न करते हो? कौन ऐसा है? भगवान भी जब अवतरित हुए तो उनको भी गाली देने वाले थे। शिशुपाल तो गिन गिन के गाली देता था, ले देता था। हाँ, तो हमको ये चाहिए कि उनके विचारों को देख करके, उनकी भावनाओं को देखकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनके विचार शुद्ध हो, और जब हमारे साथ कटु व्यवहार करें तो हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। जो सीमा है, मान लो आप उपहास कर रहे हो, आप बोल रहे हो, हम सह गए, लेकिन आप हमारे धर्म, हमारे पवित्रता, हमारे जीवन, तो फिर वो दूसरा व्यवहार हो जाएगा। फिर कानून का सहयोग ले ले, फिर उनका विरोध कर ले, लेकिन जहाँ तक एक सीमा तक है वहाँ तक सह जाना चाहिए। जो द्वेष करने वाले लोग हैं उनको हम चाहे जितना प्यार करें, चाहे जो कुछ समर्पित कर दे, वो मानने वाले नहीं हैं। उनका स्वभाव है द्वेष करना, तो वो द्वेष करेंगे, क्योंकि भगवान ने उनको ड्यूटी दी है द्वेष करने की, सेवा दी है। आपको, आप सत्संगी हैं, आप भगवत भक्त हैं, तो आपको उनकी उपेक्षा करनी और सह जाना है। क्योंकि अगर हम वैसा व्यवहार करेंगे तो उनमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? और हमारे शांत व्यवहार से उनका उग्र व्यवहार कहीं ऐसी जगह फंसा देगा कि उनको बराबर का दंड मिल जाएगा। हमको चाहिए कि दंड देने की भावना जहां तक हो हम त्यागें, भगवान उनका मंगल करें, भगवान उनकी बुद्धि शुद्ध करें। अब जैसे जो निंदा करते हैं तो हमको प्रणाम करना है उनको भी, भगवान आप पर कृपा करें, भगवान आपकी बुद्धि शुद्ध रखे। मुझे तो एक ही उपाय लगता है, सहनशीलता। सहन कर जाओ सीमा तक, फिर इसके बाद आगे कोई बढ़े तो कानून व्यवस्था है, आप उसका सहयोग ले। स्वयं कोई निर्णय न करे, स्वयं कोई उपद्रव न करे, नहीं खुद अशांत हो जाएंगे और फंस जाएंगे। अगर हमको कोई गाली दे रहा, हम पलट कर गाली दे रहे हैं, लड़ने लगे, तो हम में उनमें अंतर क्या रहा? हमें कोई गाली दे रहा, मुस्कुरा के चले गए, ये हमारे सत्संग का प्रभाव है, तो उस उत्तर मिल जाएगा। आप चुप हो गए, उसको उत्तर भगवान दे देंगे। इसलिए हमें लगता है हमारी सलाह में, अध्यात्म की सलाह में, तो जहां तक हो सहन करना चाहिए और उनके प्रति भी अच्छा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति भी बुरा भाव न रखें, क्योंकि उनकी बेचारे की बुद्धि वैसे ही खराब है, द्वेष कर रहे हैं, और हम चाहें कि वो नाश हो जाए, तो ऐसा नहीं। उनका मंगल हो, वो अच्छे भाव से चले। क्रोध में भले कभी निकले कि तुम भोग लोगे, लेकिन उसी क्षण, उसी के बाद, नहीं नहीं, भगवान इनका मंगल हो, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनका कोई दोष नहीं, इनकी बुद्धि खराब है, यही ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाएंगे जी।